पंचरेखा नागन, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं एक सड़क पे मौजूद हूँ। ये दलपड़ी का सड़क है, ये लुंगडू पंचायत का सड़क है। इस सड़क की मांग और साथ ही साथ बघई से लेकर ये दलपड़ी तक, ये पुंडितरी तक का रोड को लेकर मांग लगातार था। इस सड़क की स्थिति काफी जर्जर थी और लगातार इसकी मांग किया जा रहा था। विधायक ने इसमें संज्ञान लिया है और स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के कर कमलों से आज इस सड़क का शिलान्यास कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि देवड़ी से लेके दलभंगा तक के लगभग 16 किलोमीटर 15.90 किलोमीटर तक का सड़क की जो है मुख्यमंत्री सड़क योजना सुदृढ़ीकरण को लेकर आज मतलब सड़क का शिलान्यास विधिवत रूप से कर दिया गया है। विधिवत से मैं कहूं कि यहाँ पे नारियल फोड़कर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीण लोग मौजूद रहे, साथ ही साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और अभी इस वक्त यहाँ पे विधायक जो है वो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। शिलान्यास के बाद हम लोग सीधे तौर पे कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि दोनों सड़कों को लेकर इस क्षेत्र के ग्रामीण जो थे लगातार मांग कर रहे थे। इन दोनों सड़कों के बन जाने से कमार तक पहुंचने का मुख्य पथ ये बन जाएगा और कमार तक आसानी से लोग बाजार पहुंच सकते हैं। तो बने रहिए आप आर्या न्यूज झारखंड में। हम लोग विधायक से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ कमार के ग्रामीण क्षेत्र से। हमारे कमार प्रखंड के दो सड़कों का हम लोगों ने दो सड़कों का शिलान्यास किया है। वो दोनों ही सड़कें प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन है और पिछले कई वर्षों से सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब थी। बाकी मुझे लगता है कि इन सड़कों को जोड़ने वाली जो सड़कें थे वो बहुत अच्छी हो गए थे, लेकिन इन सड़कों के नहीं बनने की वजह से काफ़ी तकलीफ बरसात के महीने हो या फिर अन्य ऐसे भी आप देखें तो बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और ये दोनों सड़कों के बन जाने से निश्चित तौर से ये जो सुदूर क्षेत्र है हमारा, उसके लिए तो निश्चित तौर से एक लाइफलाइन तो अच्छी हो ही जाएगी। उसके साथ साथ में जो दिक्कतें थे पूर्व में, जैसे किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो काफ़ी दिक्कत होती थी, बहुत घूम के जाना पड़ता था, वो समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और ऐसे भी हम तो कहते हैं कि भाई सड़कें जिस क्षेत्र में अच्छी नहीं, वहाँ वो क्षेत्र भी एक तरीके से पिछड़ता हुआ दिखता है, पिछड़ापन वहाँ दिखता है। तो चलिए, एक चुनाव के समय किए हुए वादे को हम लोग पूरे कर रहे हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। इस सड़कों का पहले भी निर्माण हुआ था, लेकिन ये सड़कें बहुत जल्दी गुणवत्ता नहीं होने की वजह से खराब हो गई। इस सड़क का निर्माण अभी जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, आपको बघई तक जो ये सड़क बनना है, ये सड़क का निर्माण एक ही बार हो पाया। उसके बाद इसके ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ। एक बार इस सड़क की रिपेयरिंग का टेंडर भी आया, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर लिया तो कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया, तो वो स्थिति यथावत रही। लेकिन अभी हम लोग इसको RU से बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में इस सड़क का निर्माण हो रहा है और निश्चित रहिए इस बार जिस गुणवत्ता से सड़क बनेगी, आप उम्मीद रखिए कि आने वाले 5 साल 7 साल तक इसको छूने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। और हमने कहा भी है कि इसको अच्छे से निर्माण कराइए, क्योंकि ये मुख्य सड़क है। अब मुख्य सड़क का दुरुस्त होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी एरिया में आप देखें, मुख्य सड़क गांव से मुख्य सड़क तक आप आ गए तो आपको फिर कहीं जाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर मुख्य सड़क ही खराब हो जाए तो गाँव से आपको मुख्य सड़क आते आते तो आदमी दम तोड़ देगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता शुरू से थी कि पहले हम लोग मुख्य सड़कों जो सारी गांव को जोड़ती है, उन सड़कों को हम लोग ठीक करें। और ये मुझे खुशी है इस बात की कि अब हमारे सुदूर क्षेत्र जो ये पूरा आपको पुंडीदेरी, लुंगटू, मानकीडी, ये पूरा क्षेत्र मुख्य सड़क से जुड़ गया है। यहाँ से प्रखंड मुख्यालय में जाने में अब मुझे लगता है कि 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो ये उपलब्धि है इन दोनों पंचायतों के लिए। और मैंने कहा भी है कि भाई और भी अगर छूट रहा है तो बताने के लिए उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। दो पंचायत निश्चित तौर से सड़क मार्ग से पूरी तरह से जुड़ा जाएगा। गौरे मांगे
आपका ये रोड आ जाएगा। आपका ये दो पंचायत लुंगटू और मांकी, मेरा जब से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है हमको और तब से देखे ये दो पंचायत हमेशा से हर मामले में पीछे से शुरू होता था सब चीज़ से, लेकिन हम भी कसम खाए थे कि ये दो पंचायत को जब तक अच्छे जगह पर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक हम भी चैन से नहीं रहेंगे। और आप देखिए कि आप लोग का दो पंचायत, ये लुंगटू पंचायत और आपका मांगी पंचायत, आज वहाँ पर सड़कों का जाल बिछाने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए हैं हम लोग। अभी जनवरी फरवरी तक और तैयारी है आप लोग इस पंचायत को और भी रोड हम देंगे और उसमें एक बगैर से झोटी वाला रोड है वो भी है, आपका पारौंगी मोड़ से पारौंगी गाँव तक पूरे रोड है वो भी है। ये दो टेंडर का प्रक्रिया पूरा हो गया, इससे भी बहुत जल्द हम लोग शिलान्यास करने के लिए फिर से आए हैं। उसके साथ साथ में आप लोग का पंचायत का एक गाँव पापड़ीता, वहाँ हम लोग रोड नहीं पहुँचा पाए थे, वो भी रोड टेंडर में है। डबराना से पापड़ीता हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर को उस रोड का भी टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो जाएगा, तो उसका भी रोड का शिलान्यास करने हम लोग फिर से। हमको लगता है कि आप लोग का लुंगटू पंचायत में और हम लोग का एक मुंडू ब्लॉक का एक पंचायत है काशी, हमको लगता है कि दोनों पंचायत में अब जिसको जहाँ से जिधर निकलना हो आसानी से घूम के आराम से गोल चक्कर मार के आराम से निकल सकता है। तो ये उपलब्धि अगर हम लोग आप लोग के पंचायत तक पहुँचा पाए तो आप ही का ताकत, आप ही लोग कलम चलाने का ताकत ये है, तो आप ही के लिए और आपकी सुविधा के लिए वो कलम चला है। और ये जब तक मेरा हाथ में कलम रहेगा आपकी सुविधा के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए वो कलम कभी रुकना भी नहीं। तो क्या हम ये मानते हैं एक समय था जहाँ पर ये पुल पार करने के बाद में कोई थकने के लिए नहीं आता था, और उस समय उस शुरुआत में हम लोग हमारे पिताजी का जब हत्या हुआ उसके बाद से हमें कसम खाए थे कि जो इस नदी को पार नहीं करता है तो हम पार करेंगे, उस नदी के पार जाकर के जितना लंबा दूरी तय करना पड़ेगा दूरी तय करेंगे। और आप लोग जिस समय काल को काट करके यहाँ पर आए वो समय काल को वापस भी हम लोग आने नहीं देंगे। इसलिए निश्चित रहिए कि जो डर का कारोबार करने वाला जो लोग है उसको भी हम लोग चुरा देना चाहते हैं। भाई अगर यहाँ आप उठा के किसी को ऊपर देखोगे तो आपका पता है आपसे हम लोग को भी लेने के लिए आता है। इसलिए आप लोग की चिंता मत करिए, आप लोगों की तरफ बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव था उस अभाव को हमको लगता है कि बहुत हद तक हम लोग आज अच्छे जगह में पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं। आप देखिए कि आप लोगों के गांव में हमको लगता है कि एक तो गांव खाली हम लोग मुन्ना रोड आपका नदी जाने वाला रास्ता बता हुआ है, उसको अगर हम लोग पूरा कर देंगे तो हमको लगता है कि आपका गांव में समस्या लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये हमको सारा चीज याद रहता है। आप लोगों का गाँव में कोई चीज अगर आप लोग बोले हैं मेरे पास में बोला गया है तो एक बात हमको याद रहता है, जब तक हम तब तक उसको याद रखते हैं जब तक उसको पूरा नहीं कर देंगे। इसलिए ये काम भी आप लोगों का जो बचा हुआ हम प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक इसको भी पूरा कर देंगे, ताकि कम से कम हमको एक बात का संतुष्टि हो जाएगा कि चलिए उस जगह को हम लोग 100% परिपूर्ण करने में कामयाब हो गए। ये मेरे लिए भी संतुष्टि का विषय रहता है। अगर हम अपने काम से अगर संतुष्ट नहीं है तो मेरा जनता कैसे संतुष्ट होगा, सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए आप लोगों के लिए लगातार रूप से और अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो हमको बताते रहिए, हम उसको धीरे धीरे करके उसको पूरा करेंगे। अभी क्या बोला है तो मैदान बनाना होगा हाँ, तो तुम लोग का पंचायत में अच्छा फुटबॉल खेलने वाला भी लड़का है हम लोग का, ये देख लो कि कहाँ कहाँ मैदान लगाने का जरूरत है। सबको सूचीबद्ध करके लेकर के आओ। तुम लोग का पंचायत में हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा खिलाड़ी भी हमको देखने को मिलता है। तुम लोग टूर्नामेंट में तुम लोग जीता है, इसलिए तुम लोग का पंचायत के लिए विशेष रूप से इंतजाम करेंगे कि अच्छा अगर ग्राउंड तुम लोग के पास में नहीं है तो पूरा सूची हमको उपलब्ध कराइए, पूरा पंचायत का हम एक ही बार में सबका ग्राउंड भी बना देंगे अच्छा से, ठीक है।
और मेरा तो उसको कुछ छूट गया तो बोले उसको हम बात भी कर लेंगे और आप लोगों को छुटाएगा।